जी अस्सलाम वालेकुम। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी। भाई समटाइम्स ऐसा होता है कि ना गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो हमें लोन दे देती है। क्या करती है जी? जी लोन देती है। अगर उसी तरह का लोन मार्केट से लिया जाए ना, तो वो फॉर एग्जांपल 12% पे मिलता। कितने का मिलता? उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होती? गवर्नमेंट से वो जब लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है जी? 5%। कितनी है? यानी इसका मतलब ये हुआ लोन लिया, लेकिन क्या उसका नाम है जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बिलो है किससे? मार्केट रेट से। ठीक है। अच्छा जी। अब कहता है ये जो बेनिफिट मिल रहा है ना आपको, ये वाला, कहता है इसको आपने क्या ट्रीट करना है? गवर्नमेंट ग्रांट। क्या ट्रीट करना है? ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करना। अभी भाई यही समझे, ये एक बेनिफिट सा है। ठीक है, इसको आपने कैसे ट्रीट कर लेना है? अच्छा, ये जरा क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है जी एग्जाम्पल नंबर 9 है जी, ये क्रिस्टियन की किताब का पेज नंबर 5 है, वॉल्यूम 1 का जी। कहता है जी और आई के आपकी स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल नंबर 8 है जी। ये कहता ऑन 1 जनवरी 2023, कहता है MZ लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की होगी ना, उधर से क्या मिला जी? एक लोन। कहता है वेयर बाय द लोन ऑफ ₹100,000 इज प्रोवाइडेड एट अ मार्कअप रेट ऑफ कितना सर? मार्कअप रेट किसे कहते हैं जी? जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है। इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है जी? 1 लाख रुपए का लोन मिला, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना है हमने? यानी कंपनी ने 5%। कहता वेयर एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिमिलर लोन। इस तरह का लोन अगर मार्केट में लेने जाएं, किसी बैंक से लेने जाएं, तो कहता उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होगी? 12%। सही है। सिमिलर लोन का मतलब समझ लीजिएगा क्या है भला। कहता है जी इसी तरह का लोन जिसकी अमाउंट 1 लाख है, कंडीशंस भी सारी की सारी इसी तरह की ही अटैच्ड है। ठीक है, रीपेमेंट वगैरह बाकी कंडीशंस जो है, कहता है सारी की सारी इसी तरह की अगर अटैच हो, तो ये लोन मार्केट में इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 12% होगी। सही है। और कंपनी को कितने का मिला? 5% का। कहता है द लोन इज फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। कहता है एंड इज रीपेएबल ऑन 31 दिसंबर 2023। यानी इसी साल के एंड पे इस लोन को क्या कर देना? रीपे भी कर देना। वो सही है। अच्छा मुझे बताएं, जब लोन आता है इसकी नॉर्मल एंट्री आप क्या करते हैं? कैश या बैंक डेबिट? लोन क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट। सही है। अगर शॉर्ट टर्म है तो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, और अगर भाई लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट में। कहता MZ लिमिटेड हैज डिटरमिन्ड द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन इन अकॉर्डेंस विद, ये छोड़ें क्या लिखा हुआ है। कहता बहरहाल इतना तो पता चल गया ना। अब आपने सवाल में ये गौर से देख लेना है, असल में ना IFRS 9 हमारे सिलेबस में नहीं है, ये FAR 2 के सिलेबस में है। किधर है? तो इसकी डिटेल में मैं जा नहीं सकता, तो बहरहाल बस इतना समझ लीजिएगा। अगर पेपर में इंडिपेंडेंट सवाल आ गया 2-3 नंबर का, सही है, तो आप समझ, या किसी के अंदर मिक्स भी किया जा सकता है। मार्केट में लोन की अमाउंट ज्यादा, इंटरेस्ट की अमाउंट रेट ज्यादा हो, और गवर्नमेंट से जो लोन लिया उसमें इंटरेस्ट क्या है? कम है। तो आपने समझना है, तो आपने एक ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है? आपने कैश को तो डेबिट कर ही देना 1 लाख रुपए से। अब लोन को 1 लाख से आपने डेबिट, सॉरी क्रेडिट नहीं करना, बल्कि क्या करना? इधर आए, इधर इधर आए। कहता जी ये वाला जो लोन है, कहता है रीपे कब करना आपने? अगर मैं आपसे ये कहूं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, तो मेरा ख्याल निकाली जा सकती है। वो IAS 36 में सीखी हुई है। सही है सर। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, हमने प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? लोन की, लोन की निकालनी है। ठीक है जी। मुझे बताएं जी, लोन जो है इसमें इंटरेस्ट कितना है? 5% इंटरेस्ट है। कितना है? जो कॉस्ट है इसकी कितनी है? 5। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना हो ना, तो लोन की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट कर देंगे आप। ठीक है, आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आता है बच्चों? लोन आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, ये पहली बात। मल्टीप्लाई इससे करते हैं आप लोग रेट के साथ। दूसरी बात, ठीक है सर, मल्टीप्लाई इसे आप करते हैं, बोले टाइम, टाइम से, टाइम पीरियड से।
ये तीन चीजें अगर आपके पास हों तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही है मेरे भाई जी। लोन आउटस्टैंडिंग इधर कितना है बोलो, लोन आउटस्टैंडिंग कितना है बोलो। और सर जी रेट कितना है। अब आपने ये नहीं है ना कि ये 12% है, अभी तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना ना जो आपका बंद है वो है जी 5% जितने पे लोन गवर्नमेंट ने दिया। टाइम पीरियड क्या पर एनम पूरे साल का ना, बोले ओके। ये अमाउंट निकाल लीजिए आपने। सॉरी ये तो इतनी आसानी से भी आ सकती थी, तो ठीक है उस तरह कर लो यार। अच्छा जी, बेस तो पता होनी चाहिए ना किसी चीज की। जी मेरे भाई ये लोन 1 साल के बाद रीपे होना है, 1 साल के बाद। इधर तो नहीं लिख सकता, इधर भी नहीं लिख सकता। और ये एक्सपेंस भी जो हमने कैलकुलेट किया पहले साल का किया ना, तो इधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा, 1 पे लिखना पड़ेगा ना। इधर लिख दूं 5000, ओके। अगर अगले साल ये लोन फिर हमारे पास रहे सारा का सारा, फिर दोबारा एक्सपेंस निकाल लूंगा। लेकिन इस सवाल में तो है ही नहीं ना, इस सवाल में तो है कि लोन रीपे कब हो जाना है, बोल रहे इसी साल के एंड पे। एग्री, एग्री। अच्छा भाई अब है जी लोन की रीपेमेंट क्या है। सर कितना लोन रीपे करना, जितना लिया था कितना है वो, ओके सर। इस डिब्बे का टोटल बता दो कितना आता है। आ गया सर, ओए आ गया। अब जब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है ना, ये तो आपके पास अमाउंट आई, आपको डिस्काउंट फैक्टर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, जब भी प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है आपको क्या चाहिए होगा जी, डिस्काउंट फैक्टर होगा। ठीक है जी। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये जो 1 पे है इसको किधर लेके आना है, प्रेजेंट आज, इसे इधर लेके आना है आपने, इधर। वो ऐसे ही है ना, सही है ना। अच्छा जी, तो डिस्काउंट फैक्टर क्या इस्तेमाल करना है, देखें इधर कहता फॉर ये 12% जो है ये आपका डिस्काउंट फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या बन जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट फैक्टर है एट द रेट ऑफ बोलो 12%। ठीक है। अच्छा जी बताएं जी फैक्टर क्या बना। इसको इस तरह भी कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन इससे बेहतर मैंने आपको बताया क्या है जी। कैलकुलेटर पे करें जी 1.12, ये 1.12 कैसे आया, ये देखें ये 1.12 कैसे आता है, इधर देखो 1 प्लस 0 ये 12% रेट है ना, तो 1 में वो ऐड करें। और मेरे भाई ये आपने कितना पीछे जाना है, 1 से 0 पे जाना, तो -1 होगा ना। पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। आगे जाएंगे तो 1 होगा, +1 होगा। पीछे जाएंगे तो माइनस। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं, ये कैलकुलेटर पे ये करें। कैलकुलेटर पे जो जवाब आता है वो बताओ है, ये मैं रेज करने लगा हूं। जवाब फैक्टर बताएं, फैक्टर क्या है, 0. आ गया जवाब, जवाब आ गया। अच्छा जी इधर जी ये आपके पास अमाउंट आई है, क्या आई है, इसको नाम दें ए का, इसको नाम दें किसका, बी का। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ए मल्टीप्लाई बाय बी, बताइएगा 93750। आ गई बच्चों प्रेजेंट वैल्यू, आ गई प्रेजेंट। तो मेरे भाई असल में ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मकसद है, स्टैंडर्ड कहता है ये जो लोन आपको मिला है ना, ये असल में उसकी अमाउंट ये है, क्या है, ये अमाउंट है जितने का आपको लोन मिला। बाकी आपकी ग्रांट है, बाकी क्या है, बाकी गवर्नमेंट ग्रांट है, बाकी क्या है जी। अब मैंने एंट्री करनी है आज खड़े होके, आज खड़े होके क्या करना है जी, एंट्री करनी है। एंट्री क्या होगी, इधर आओ। कैश आपका 1 जनवरी पे एंट्री होगी, कैश आपका कितने से डेबिट हो गया, 1 लाख से। सर जी ये आपने कैलकुलेट किया, क्या किया, ये आपने कैलकुलेट किया, सही है। ये आपका आ गया 93750। ये बैलेंसिंग अमाउंट क्या है, बैलेंसिंग अमाउंट ये है ग्रांट। ये क्या है जी, ये ग्रांट है, ये ग्रांट है, क्या है, ये बात समझें भाई, ओके है, सही है। कहता असल में जो लोन है ना वो ये है, क्या है, कहता ये जो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये जो 7% बिलो मार्केट रेट है ये आपका बेनिफिट है, क्या है सर जी। कहता ये ग्रांट है, क्या है, ग्रांट है।
इधर अंधाधुन बोंगियां नहीं मारनी कि 7% का बेनिफिट है सर जी, 1 लाख पे 7 लगा दें तो 7,000 इधर लिख दें, ये कोई तरीका नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक सवाल और करवाने लगा हूं मैं आपको, ये तो अभी 1 साल की बात की ना, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं सवाल को। क्या करते हैं जी? 7,000 रुपये का डिस्काउंट फैक्टर निकाल लगा दो। हाँ तो वो आ जाएगा तकरीबन उतना आ जाएगा जी, 7,000 पे लगा दो सेम आएगा बिल्कुल। लेकिन छोड़ो, इग्नोर करें इस बात को, कंफ्यूज नहीं करना ना बच्चों को। अच्छा ये बात समझ आई बच्चों आपको, और ये समझ आ गई है? अच्छा अब सुनिएगा, अगली बात सुनिएगा सर जी, ये लोन वापस होना है तीसरे साल में, तीसरे साल के एंड पे ये लोन वापस होना है। किस तरह करना है फिर इस सवाल को? बाकी डेटा सेम है, किस तरह लेके चलना है? 0 1 2 और भाई 3। भाई एग्री? एग्री? ओके। अच्छा अब मेरी बात सुननी है, और इस टेबल के अंदर ना, इस टेबल के अंदर अब आपने लोन रिसीट को नहीं लिखना, सही है आप? हाँ जी, बस इधर आपने इस तरह फिल करना है जी। इधर आए जरा, सबसे पहले क्या होगा बताएं जी? लोन आया होगा जी, आए को छोड़ना, आया तो कैश तो डेबिट 1 लाख से कर दिया जी। अब आएगा जी इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। भाई वो तो देखो 5,000 ही आना ना इधर, और आपने अभी 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो भाई आउटस्टैंडिंग अमाउंट दूसरे साल में भी 1 लाख ही रही ना, तो भाई कितना आ गया? 5,000। तीसरे साल भी आपने पे नहीं किया, तो पूरा साल आपके पास रहा, 5,000 आ गया। हम ये अज्यूम करें कि पे होगा, इंटरेस्ट जी पे होगा। हाँ जी, हाँ जी, इंटरेस्ट तो कॉस्ट है ना, हाँ जी, जो पे करना है गवर्नमेंट को 5%, ये वो है, ये कैश फ्लोज है ना असल में। अच्छा अब मेरे भाई लोन की रीपेमेंट कब है? कब है बच्चों? इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है। कितनी कितनी कितनी? 1 लाख जी, कैश फ्लोज निकालने। इधर आएगा बच्चों 5,000, इधर आएगा, इधर। एग्री? ओए एग्री? मैंने कहा थोड़ा सा जरा हल्का सा कॉम्प्लेक्स कर देना, 1 साल से तो बात नहीं समझ आएगी। अच्छा अब आए जी डिस्काउंट फैक्टर बताएं क्या है? इधर आएगा मेरे भाई, अब बात सुनना है आपने बच्चों, बहुत ध्यान से बात सुननी है। या ये 36 में भी इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं आप लोग। आपने इसको लेके आना है इधर सिफर पे, इसको लेके आना है इधर, इसको लेके आना है इधर। तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो -1 करेंगे, जब इसको इधर लेके आएंगे तो पहले इधर लेके आना पड़ेगा, फिर इधर लेके आना पड़ेगा, तो -2। इसको पहले इधर लेके आना पड़ेगा, फिर इधर आएगा -3। ओके भाई, और ये बात समझ आती है? अच्छा जी, जी मेरे भाई डिस्काउंट फैक्टर बताए जी। 0.8928। नेक्स्ट बताएं। 0.79। नेक्स्ट बताओ भाई। 71। एग्री? इसको नाम क्या देते हैं? बी का, और इसे जी। बच्चों इधर आओ और बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या है? कैसे कैसे कैसे? ए मल्टीप्लाई बाय जी, बताएं। 4464 जी, 39 जी, 74 जी, जी टोटल करें 83 188 या 87? अब मुझे बताएं कैश आपने कितने से डेबिट किया? 1 जनवरी 2021 पे जर्नल एंट्री करनी है जी, बताएं जल्दी बताएं। तारीख, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और बताएं जी। तारीख लिख दी आपने? कैश कितने से डेबिट? 1 लाख से। सर जी लोन कितने से क्रेडिट? 83187 से बैलेंसिंग जाएगा उसमें। बैलेंसिंग नहीं, बैलेंसिंग जी। भाई ये क्या है बोले? डेफर्ड की थ्रू आ गई मरे, प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। सही है सर जी। मेरे भाई कितना कितना कितना?
813 ठीक है सर, ये आपकी बैलेंसिंग अमाउंट आती है ये वाली। ओके ओके भाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक्सट्रैक्ट अगर मैंने बनाने हैं, बताओ कैसे बनाऊंगा? ये लायबिलिटी में आ जाएगा, कैश का तो खैर बनाते नहीं। चलो 1 लाख कैश में आ गया, ये किधर जाएगा बताओ? ये किधर जाएगा? ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा एज एन इनकम। प्रॉफिट और लॉस में अगर कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है और वो क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो भाई इसका मतलब क्या, खुशी की बात है। ये आपके क्या होगा जी, आप इससे इनकम्स में रिकॉर्ड कर देंगे, सही है, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। ओके भाई, ये 2-3 नंबर की थ्योरी भी आ सकती है, मॉक में तैयार रहिएगा, थ्योरी आ सकती है, मॉक में भी आ सकती है भाई। ऐसे हो सकता है कि हर सवाल में 2-3 नंबर की थ्योरी हो, ठीक है। अच्छा जी, चलें बहरहाल देखते हैं अभी। चलें सर जी, तो हर तरह से तैयारी करनी है आपने, ठीक है। चले मेरे भाई, अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये क्या हो गया जी, क्लियर हो गया। बाकी IAS 20 का रिवीजन लेक्चर ना, ये मैंने रिकॉर्ड ऑलरेडी करवाया हुआ है, वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। आज अभी मैंने IAS 23 की, IAS 23 की थोड़ी सी रिवीजन करवा के, मतलब मोटी मोटी बातें बता के मैंने एक ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। अच्छा जी, चलें ये लेक्चर सर जी, ये लेक्चर इधर ही रोक दें, बस नेक्स्ट शुरू करता हूँ अभी।